जब हिंदुस्तान ने पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में जीता था, तब ऐसा लग रहा था कि फाइनल फ्रंटियर जोहानिसबर्ग में हिंदुस्तान फतेह कर लेगा और साउथ अफ्रीका को उन्हीं की ज़मीन पर हराकर इतिहास रच देगा। लेकिन अब ये जो इंतज़ार है, ये थोड़ा और बढ़ गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है जोहानिसबर्ग टेस्ट में। 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है। मेरा नाम है सौरभ यदुवंशी, आप देख रहे हैं इनसाइड स्पोर्ट, और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान के रणजी के सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर इंडिया ओपनर वसीम जाफरी। फाइनली वसीम भाई इज विद अस। और आप आयरनी देखिए वसीम भाई, आपने डेब्यू अगेंस्ट साउथ अफ्रीका किया। आप पहले क्रिकेटर ओपनर इनफैक्ट थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी लगाई, और आपका जो डेब्यू हो रहा है इनसाइड स्पोर्ट पर, वो भी हो रहा है साउथ अफ्रीका सीरीज के बीच। तो वसीम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है आपको डेब्यू करके इनसाइड स्पोर्ट पर? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली काफी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका के साथ एक अलग सा मेरा वो है, क्योंकि मेरा पहला टेस्ट, मेरा आखिरी टेस्ट भी इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के साथ इनफैक्ट रहा है। जी जी मेरा जी। मेरा ओडीआई डेब्यू भी उन्हीं के सामने हुआ है, और अब ये चीज बिल्कुल। की मेरी ओपनिंग भी साउथ अफ्रीकन सीरीज से ही हो रही है हमारी। तो जी। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। कभी कभी ऐसे कोऑर्डिनेशन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो looking forward to it. It's been nice. It's been a very interesting series, those couple of test matches. Looking forward बिल्कुल। to the third one and hopefully coming out on the right side of the result. बिल्कुल, चलिए अब डायरेक्टली आते हैं किस पर, मुद्दे की बात पर, टेस्ट मैच पे आते हैं जो कि जोहानिसबर्ग में खेला गया। वसीम की क्लास है ये, और पहला जो इनफैक्ट प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, जो डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या वसीम भाई हम लोग लैक ऑफ रन कम थे, या फिर गेंदबाजी पुअर हुई स्पेशली सेकंड इनिंग्स में? आपके क्या मानना है? आई थिंक इंडिया, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें इंडिया के फेवर में थी। इंडिया ने टॉस जीता, बैटिंग भी किया। शायद थोड़े और रन बनाने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। अगर हाइंडसाइट में हम लोग बात करें तो थोड़े और रन बनाने चाहिए थे। मे बी सिराज की जो इंजरी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफेक्ट की है। एज अ थर्ड ऑप्शन जो सिराज हमारे हैं, और जिस तरह के हम्म। फॉर्म में है, तो उनका बॉलिंग हम्म। नहीं करना कहीं ना कहीं थोड़ा खला है। और हम्म। थोड़ा एक 40-50 रन, मुझे ऐसा लगता है इवन इन द फर्स्ट इनिंग, इवन इन द सेकेंड इनिंग थोड़ा सा मैटर करता अगर बनाते तो। बट आई थिंक हम्म। इंडिया प्लेड रियली रियली वेल, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका आई थॉट आउटप्लेड इंडिया। हम्म। they had to win this test match to keep the series alive. हम्म। And you got to give credit to them for how well Dean Elgar has played, how well Buama has played in both the test हम्म। matches. So and their bowling also has been a lot better than the first inning of the Centurion test हम्म। match. So you got to give हम्म। credit to them for fighting the way they did fight. But हम्म। I think in all, I think it's going to be an interesting third one. And Virat हम्म। Kohli will come back, so it's going to be interesting to see who sits out. हम्म। Hopefully Siraj gets fit, and we have got 100% squad, to pick from. बिल्कुल। और वैसे भाई, इसी बॉलिंग को लेके एक फॉलो अप क्वेश्चन अगर इनफैक्ट मैं आपसे पूछूं, तो जिस तरह की गेंदबाजी हुई इस पूरे टेस्ट मैच में, आपको लाइन को लेके, जिस तरह से लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करी, बैट्समैन की तरफ गेंदबाजी करी, थोड़ा सा अगर पेशेंस चेक करते, क्योंकि आप देखिए पहले ही 13 ओवर में लगभग 56 रन लीक कर देना, और जिस तरह से बाउंड्रीज आ रही थी, तो वहां पर टैक्टिकली हम लोग बेटर हो सकते थे, क्या आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा आई फील के रन्स बहुत लीक कर दिए। इवन दो अगर बॉल आप वहां पर डाल भी रहे हो, तो यू शुड हैव टेकन अ हम्म। लिटिल बिट ऑफ प्रोटेक्शन। शायद वहां हम्म। पे फील्ड लगा के बॉल कर सकते थे। बट आई थिंक जो बॉलिंग यूनिट है, और ऑब्वियसली जो सपोर्ट स्टाफ है, they'll टॉक अबाउट इट। हम्म। बट आई फील दोनों ही तरफ से अगर आप देखेंगे टेस्ट मैच, हम्म। तो हम्म। रन रेट जो था, इट्स ऑलवेज बीन अबव 3.5। हम्म। एट टाइम्स हम्म। इट रीच्ड 4। सो इट वाज हम्म। वन ऑफ दोज विकेट्स वेयर और वन ऑफ दोज ग्राउंड्स जहाँ पे रन बनते भी हैं और विकेट भी मिलती है। सो दैट वाज द हम्म। पैटर्न of last test match. So both the teams हम्म। actually gave runs at very good rate, but they kept on picking wickets. हम्म। But I हम्म। think in the fourth inning, for them to chase 240 with just 3 wicket down, I हम्म। think South Africa played really, really well. And Dean Elgar, I feel, was the main guy. बिल्कुल। If India would have got his wicket early, things would हम्म। have been different.
इनफैक्ट अगला जो डिस्कशन पॉइंट है वो डीन एल्गर पे ही आने वाला था। मैं 2018 में वसीम भाई, अगर आपको याद हो, जोबर्ग टेस्ट, जोहानिसबर्ग ही मैदान था, 86 रन बनाए, अपना बैट कैरी करा, लेकिन उस समय ऑब्वियसली जबरदस्त परफॉर्मेंस किया इंडिया ने और मैच जीत लिया था। इस बार बैट तो कैरी करा, जबरदस्त बल्लेबाजी करी, तो ही वाज द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स। लगा जिस तरह से उन्होंने कैरी 50 को कन्वर्ट किया 96 में, एंड तक खेले। जी हाँ, बिल्कुल। और पिछली बार भी कमाल की बैटिंग की थी। उस वक्त तो पिच इससे भी ज्यादा खराब थी। हम्म हालांकि शुरू में थोड़ा अच्छा खेल रही थी। पीपल वे हम्म सरप्राइज्ड के अगर आप 2018 की बात करो, लेकिन काफी ब्लोज उधर भी उन्होंने लिए थे बॉडी पे। यस सो ही इज वन ऑफ दोज गाइज हु इज विलिंग टू टेक ब्लोज ऑन द बॉडी, एंड ओवर माय डेड बॉडी एटीट्यूड थोड़ा सा है उनका यस बैटिंग का। यस ग्रिटी बिल्कुल। कैरेक्टर है। हम्म और मुझे लगता है कि फॉर समबडी, जो साउथ अफ्रीका की अब बैटिंग लाइनअप है, उसमें बहुत वाइटल कॉग है वो। अभी उनकी टीम में एबी हम्म डिविलियर्स भी नहीं है, हाशिम हम्म आमला नहीं है, फैफ डुप्लेसी नहीं है। तो वो एज अ सीनियर प्लेयर ही इज शोइंग द राइट वे हम्म टू द यंगस्टर्स कमिंग इन। और उस हम्म वक्त भी मेरे ख्याल से शायद ऐसा ही सिचुएशन था कि शायद 100 रन चाहिए थे और 7-8 विकेट बाकी थी, और सडनली हम्म, कोलैप्स हो गया था और इंडिया वेंट ऑन टू विन द टेस्ट मैच। बट दिस बिल्कुल। टाइम he made sure that that didn't happen. Obviously, pitch were much better than last time what we played on. But I think हम्म he is a fantastic batsman, fantastic gritty character. हम्म और बहुत सारे, मतलब आप उनकी एबिलिटी के लिए बोल सकते हो कि शायद एबिलिटी कम है, हम्म बट जो उनके हम्म, पास जो ग्रिटीनेस है, जो फाइटिंग एबिलिटी है, दैट ओवरटेक्स बिल्कुल all the other बिल्कुल। things. और जिस तरह से वैसे में आपने बताया, पूरी बॉडी पे उन्होंने बॉल्स काफी झेली, तो कैन वी से दैट ऑब्वियसली बहुत ही ग्रिटी हैं, टेम्परामेंट बड़ा कमाल का है। अगर आप इनको वर्ल्ड ओपनर्स की हम बात करें तो वर्ल्ड क्रिकेट में टेस्ट मैचेस में अभी ओपनर्स इतने सारे, रोहित शर्मा को ले लीजिए इंडिया से, डेविड वार्नर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो क्या डीन एल्गर आपकी, अगर हम बात करें टॉप 3 ओपनर्स इन द वर्ल्ड, आप उसमें उन्हें शामिल करेंगे अभी राइट नाउ? आई थिंक डिबेटेबल है, हम्म, क्योंकि एक तो वो फ्लेयर उनके पास नहीं है नहीं है। जो लोग देखना हम्म पसंद करते हैं कि somebody who bats whole day. तो आप हम्म। चाहते हैं कि he's easy to the eye, he's इसमें watchable. मैं ऐड कर देता हूँ uh, वसीम भाई, टफ कंडीशंस में, कैन वी से टफ कंडीशंस में आप उन्हें पिक करेंगे? टफ कंडीशन टेस्ट मैच बचाना है तो ही इज योर ओपनर टू जी गो हाँ, फॉर। बिल्कुल। इफ यू वांट टू बैट somebody for your life, हम्म डेफिनेटली डीन एल्गर विल बी वन ऑफ दोज गाइज। हम्म जैसे हम बात हम्म, करते थे स्टीव वॉ की, बिल्कुल फॉर सम मैटर ग्राहम एब्सोल्युटली। स्मिथ। तो वो एटीट्यूड उनके अंदर है कि नो हम्म मैटर व्हाट, मैं मुझे कितनी हम्म बॉल लगती है और मैं कितने बॉल बीट हम्म, होता हूँ, इट डजंट मैटर। उनका बिल्कुल। एटीट्यूड ये होता है कि द नेक्स्ट बॉल इज मोर इम्पोर्टेंट, और अगर कोई ब्लो हम्म लगता है या कुछ लगता है, so हम्म he's not rattled. He's हम्म taken really head-on हम्म deliveries on his helmet, on his body, हम्म and कि कई हम्म मर्तबा played and miss हुए हैं, but I think it doesn't affect him, and that's the kind of right हम्म attitude that he हम्म has. कि the next हम्म ball is more important. So हम्म definitely, I feel कि if you want somebody to bat for your life, Dean Elgar is your guy. बिल्कुल। चलिए अब अगले हम पॉइंट पे आते हैं वसीम की क्लास में। तो वसीम भाई, इंडिया की जो बल्लेबाजी इस पूरी सीरीज में अगर आप देखें, स्पेशली इस टेस्ट मैच में 202 पे आउट हो जाना, फिर 266, तो इंडिया की जो बैटिंग वोज हैं स्पेशली, जो कि काफी लंबे समय से चल रही हैं, क्या ये इतनी डिफिकल्ट कंडीशन है कि आप 200 बना रहे हो? और अगर मैं आपको पार्टनरशिप के अगर हम स्टैट शेयर करें तो अभी तक सिर्फ 2 ही साझेदारी 100+ हुई है इस पूरी सीरीज में, अभी तक 2 टेस्ट मैचेस में। ऑब्वियसली पुजारा और रहाणे पे प्रेशर था कि रन नहीं बना रहे हैं, फाइनली दे केम गुड, अच्छे रन बनाए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बैटिंग में जो मीट है, क्या भरोसा कर पाए? और ऋषभ पंत में स्पेशली मैं आऊंगा, जिस तरह का शॉट ऋषभ पंत ने खेला और उस कंडीशन में, तो क्या टेम्परमेंट की दिक्कत है या टेक्निक की दिक्कत है? और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऋषभ पंत पर ही, और इसमें बिल्कुल भी मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं करूंगा, और आप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वसीम भाई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं जैसे आप नॉर्मली बताते हैं, कि इस ऋषभ पंत का जो बैटिंग ऑर्डर है, स्पेशली बाहर की कंडीशंस में, उन्होंने ग्रेट पारियां खेली ऑब्वियसली, गाबा एवरीवन नोज, इंग्लैंड में भी बनाई है, लेकिन टेस्ट मैचेस में जहां बॉल थोड़ी हिल रही है, बाउंस थोड़ी ज्यादा है, तो उनका जो बैटिंग ऑर्डर है थोड़ा ज्यादा ऊपर नहीं है आपके हिसाब से? और शॉट पे क्या रिएक्शन है आपका, अगर आप बताना चाहें? आप सबसे पहले अगर बात करें कि भारत की बैटिंग की, तो ऑब्वियसली हम्म अगर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हो, तो अगर आप हम्म 202 रन बनाते हो, तो आई थिंक दैट इज फार टू लेस इफ यू वांट यस टू विन द टेस्ट मैच। इवन दो इंडिया मेड इट अ वेरी गुड टेस्ट मैच आफ्टर दैट, इंडिया ने बहुत ज्यादा उनको लीड लेने नहीं दिया। उसके बाद 240 रन का भी
टारगेट रखा, तो इंडिया मेड रियली अ गुड मैच आउट ऑफ इट. But I think if you want to win a test match after winning the toss, 202 is far too less. You need to at least look to score 275, 300 runs if it's a challenging condition. So वो तो definitely एक problem है. And I've been telling for a long time that India's batting needs to come good. So India need to score 350, 400 runs consistently. Because India के पास ऐसी bowling है कि India can take 20 wickets at any condition. No matter Yes. what conditions you give it to them. इंडिया के पास वो स्पिनर है, वो फास्ट बॉलर है, बट हमारे बैट्समैन को उतने रन बनाने होंगे कंसिस्टेंटली, और जो कि हुआ नहीं है कई मरतबा. एंड दैट वाज द प्रॉब्लम इवन इन द लास्ट टेस्ट मैच. सो दैट वरी इज ऑलवेज देयर. आई थिंक द बैक टू बैक जो हमारी विकेट्स गिरी थी, चेतेश्वर पुजारा की, अजिंक्य रहाणे की, और सेट होके मयंक अग्रवाल भी आउट हो गए 50 करके, केएल राहुल आउट हो गए. तो दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम कि बैट्समैन सेट हो जा रहा है एंड देन ही गेटिंग आउट. प्लस थोड़े क्लस्टर में विकेट जा रहे हैं, बैक टू बैक विकेट्स जा रहे हैं. सो दैट इज पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर. जो पीछे के बैट्समैन है, ऑब्वियसली अश्विन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली फर्स्ट इनिंग में, अदरवाइज शायद 200 रन भी नहीं बनते. So that is putting a lot of pressure on lower middle order. So somewhere I feel the batting needs to come good if India wants to win the third test match. उसके अलावा ऋषभ पंत की अगर बात करूं तो that is what we have noticed. If the ball is coming at good speed without any lateral movement, then he doesn't have any problem. And that is the reason why he's done so well in Australia. But if you look at his record in England, or even here in South African condition, जहाँ बॉल थोड़ा मूव करता है, I think he needs to give himself a little bit of time. क्योंकि आप straight away आने के बाद में you cannot play so loosely. Even though he is known to be very free flowing player, he looks to take on the attack, but I think you need to respect the condition. You need to respect the condition. You need to respect the bowlers also. Once you spend half an hour, 30-40 minutes, then you can go back to your normal game. But until then, because he's batting at number 6, and that is very, very crucial position. If the team management is putting so much faith in you as number 6 batsman, then you need to deliver more often. आपको 6 नंबर पे खेलना होगा, आपके साथ आपको टेल को लेके खेलना होगा, जो वीवीएस लक्ष्मण अपने टाइम में करते थे बहुत मर्तबा. बिल्कुल. तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है उनको थोड़ा ये चीज अपनी इंप्रूव करनी होगी अपने बैटिंग में. आई थिंक जब बॉल तेज आता है उनके पास में तो ही इज गॉट नो प्रॉब्लम, बट एज सून एज द बॉल स्टार्ट्स टू स्विंग एंड सीम, देन ऑब्वियसली यू फाइंड हिमसेल्फ इन ट्रबल. So that is the part of the area as a batsman he needs to improve because he's played a lot of time. He is not a newcomer anymore. So that is one of the areas he need to improve very quickly. You cannot play so loosely when the team is 100 for 5 or 80 for 4. That is not what is expected of him. He needs to fight it out, for some time. And when he spends an hour at the crease, half an hour, an hour, then obviously he can go back to his normal game and put pressure on the bowlers. But he needs to give himself that much time where he's, hanging around and playing with his partner. So that is something which he needs to do a lot better. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और वसीम भाई, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, ट्रेमेंडस प्रेशर, लगातार उन पे प्रेशर था, लेकिन जबरदस्त हाफ सेंचुरीज लगाई दोनों ने. तो जैसा पूल ऑफ टैलेंट है, ऑब्वियसली लंबे समय सर्व किया है दोनों प्लेयर्स ने हिंदुस्तान की टेस्ट मैच साइड को, लेकिन जो बाहर जो लड़के बैठे हैं, चाहे अय्यर हो, चाहे और भी टैलेंट की हम बात करते हैं, क्या इस अर्धशतक के बाद प्रेशर कम हो गया है, अब ज्यादा स्पेकुलेशन कम होगा, और आई थिंक दे आर जो टीम अपने ही बबल में है, दे आर बैकिंग देम. तो आई थिंक ये परफॉर्मेंस आपको क्या लगता है, दिस विल मेक श्योर कि इनका टेस्ट करियर थोड़ा और लंबा जाएगा? ऑब्वियसली एक टेस्ट मैच तो और बढ़ ही जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है. बट आई थिंक उनकी जितनी क्वालिटी के जो वो प्लेयर हैं, यू एक्सपेक्ट अ लॉट मोर. व्हेन समबडी हैज प्लेड 80-90 टेस्ट मैचेस, ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि दे अगर आप ट्रूथ की बात करें तो दे हैव नॉट बीन एज कंसिस्टेंट एज यू वांट देम टू बी. सो दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज सो मच प्रेशर ऑन देम इन एवरी सीरीज, इन एवरी टेस्ट मैच. हर एक सीरीज के बीच में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि पुजारा की, रहाणे की. So because they have not been very consistent enough, they get scores,
and then there is a series of small scores, and that बिल्कुल puts a lot of pressure. और उसी वजह से जो हम लोग मैंने पहले बात की कि इंडियन टीम 350 400 रन नहीं बना रही है, उसका रीजन भी यही है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग यूनिट को, और खासकर चेतेश्वर हो गया, अजिंक्य हो गया, इवन विराट कोहली, लास्ट 2 साल से विराट कोहली उस तरह के प्लेयर नहीं नजर आए जिस तरह से हम जानते हैं उनको। केएल राहुल ऑब्वियसली आकर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, रोहित हैज बीन इन एंड आउट बिकॉज ऑफ द इंजरीज, सो कहीं ना कहीं ये जो टॉप 6 है, इनको वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इफ यू वांट टू विन इन द सेना कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इंडिया में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इंडिया में इंडिया को हराना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, but if you want to win in England, if you want to win in Australia consistently, South Africa, New Zealand, then the batting unit has to come good, and that is why people are questioning their spot because they have not been consistent. Cheteshwar Pujara, they have get one scores, then there is a series of low scores. Even for Ajinkya, for the quality of the batter they are, for the time that they have played for Indian team, this should not have happened. और मुझे याद है 2018 में जब इंडिया वाज टूरिंग साउथ अफ्रीका, तब मैंने वसीम भाई से पूछा था कि अजिंक्य रहाणे को जब बेंच कर दिया था पहले टेस्ट मैच में, तो वसीम भाई का स्टेटमेंट मुझे आज तक याद है कि अजिंक्य रहाणे इज टू गुड टू बी बेंच्ड, और ऑब्वियसली वापस आए, शानदार 30-40 रन लगाए और इंडिया मैच जीता। तो अब 2-3 साल का समय हो गया है वसीम भाई, व्हाट यू हैव सीन रहाणे और पुजारा में कोई टेक्निकल फ्लॉ आ गया है? डू यू सी टेम्परामेंट की प्रॉब्लम है कि जल्दबाजी कर रहे हैं, या फिर कुछ तकनीक में प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना लंबा समय खेल लिया है और लगातार 2 साल पहले पुजारा की 100 आई थी और रहाणे की मेलबर्न के बाद से बड़ा स्कोर आया ही नहीं है, तो डू यू सी एनी टेक्निकल फ्लॉज इन देयर टेक्निक? आई थिंक अजिंक्य के साथ आई सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस उनके अंदर, थोड़ा सा मेंटली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो, जब मैं उनके साथ एक्चुअली बहुत सारी क्रिकेट भी खेला हूँ जूनियर क्रिकेट में, व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर मुंबई, तो कहीं ना कहीं वो जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, दैट इज द बेस्ट दैट ही प्लेज इवन फॉर इंडिया, बट एक बार कहीं जब उनका स्कोर लग जाता है या फिर उनका एक बड़ा स्कोर आ गया है, तो उसके बाद में मैं थोड़ा उनके अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस देखता हूँ, सो दैट इज समथिंग विच वरीज मी, क्योंकि ही नीड्स टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन हिज अप्रोच, क्योंकि उनके रन बनाने का जो पैटर्न है, वो जब वो एग्रेसिव होते हैं तो बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं और रन भी बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रन बनने के बाद में शायद अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, या आई डोंट नो, ही गेट्स रिलैक्स अ लिटिल बिट, तो ये चीज मैंने थोड़ा सा नोटिस की है कि ही गोज बैक वेरी डिफेंसिव, so that is something which he doesn't need to do. He needs to come out and play in the same manner all the time. That is something he needs to do, because he's at best when he's attacking the ball. Even अगर हम उनके सेकेंड इनिंग की 50 रन की भी बात करें, तो he's played his shots, and that is what he needs to do. For Pujara, I feel that obviously थोड़े बहुत तो टेक्निकल चीज हैं कि his bat comes down in an angle, उनकी स्ट्राइड शायद उतनी नहीं जाती है जितनी बॉल के पास जानी चाहिए और पहले जाती थी, सो दैट कैन हैपन विद एज, ऑब्वियसली, बट उसके अलावा आई फील ही आल्सो नीड्स टू वरी अबाउट हिज अप्रोच. Sometimes you feel that he's stuck at the crease, without scoring too many runs, and he's played 40-50 balls, for 4 runs, 5 runs, 10 runs. But again, अगर आप उनके second inning का score देखोगे, तो he's come out and played his shots. So that is how they need to play. I mean, you don't need to play this kind of innings when you are under pressure. You need to play this type of cricket day in, day out. So that would be my advice to both of them, to go out there and play your shots. If you feel you can play, back yourself, both of them, because they both can play, but I think sometimes both of them change their approach for no reason. बिल्कुल क्लासी प्लेयर रहे लंबे समय के लिए, और वसीम भाई की क्या सलाह है कि भैया कॉन्फिडेंस दिखाइए और जाके पॉजिटिव क्रिकेट खेलिए। विराट कोहली ऑब्वियसली इस टेस्ट मैच नहीं खेले थे भाई, और आपको क्या लगता है कि विराट कोहली की लीडरशिप, जो एनर्जी है, वो टीम में मिसिंग दिखाई दी? और केएल राहुल एज अ कैप्टन, बिकॉज यू हैव सीन हिम वेरी क्लोजली इन पंजाब ऑल्सो, विराट कोहली की जो कमी ऑब्वियसली आपको लग रहा है एज अ बैट्समैन तो खेलेगी, लेकिन एज अ लीडर
आपको केएल राहुल के डिसीजन, बॉलिंग चेंजेस वगैरह सही समय पर परफेक्ट लगे? विराट कोहली को मिस करा होगा ऑब्वियसली। जी हाँ, बिल्कुल। इंडियन टीम वुड हैव डेफिनेटली मिस्ड विराट कोहली द कैप्टन बिकॉज़ ही ब्रिंग्स सो मच एग्रेशन। और अगर वो उस टाइप का प्लेयर आपके फील्ड में होता है तो यू नो कि अगर आपने कोई गलती की तो यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली वो एनर्जी तो मिस होती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट आई वाज सरप्राइज्ड विद द इंडियन टीम मैनेजमेंट आल्सो कि when you've got somebody as good as Ajinkya Rahane available there, एग्जैक्टली। who has बिल्कुल। who has who has not lost any test as a captain, हम्म। and he's obviously won you a test series in Australia. You know, such an important milestone in Indian cricket history. When he was available, do you need to give the test captaincy बिल्कुल। to KL Rahul? I've got nothing against KL Rahul. You know, he's obviously will get his time. He's very young. He's captain, obviously Punjab Kings. He's getting, you know, people are thinking about him as a future captain. But I think when Ajinkya Rahane is available, I think the captaincy should have gone to him because he's an experienced captain. Such an important test match, you know, in the contest of the series. You've got Ajinkya Rahane available, and you know he doesn't get to lead the team. So that was very disappointing to see. You know, I can understand that Ajinkya Rahane's place in the 11 is questionable. But when you know that he's going to play the test match, you might as well make him the captain because he's tactically very good and he's given you the result. You know, he's not lost any test as a captain. So that was बिल्कुल। something which had disappointed me. ऑब्वियसली ये तो था क्रिकेट वाला पोर्शन, टेस्ट मैच को लेकर हम लोगों ने बात कर ली। लेकिन अब इस शो का नाम जितने भी फैंस हमें देख रहे हैं बता दूं, वो है इनसाइड क्रिकेट विद वसीम मीम जाफर। तो वसीम भाई के जो मीम्स हैं, ऑब्वियसली वसीम भाई ने 57 सेंचुरीज लगाई हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 5 सेंचुरी लगाई, इंटरनेशनल डबल टर्न भी है। लेकिन हाल फिलहाल वसीम भाई सोशल मीडिया सेंसेशन है, एब्सोल्यूट सेंसेशन। तो वसीम भाई ये मीम वाला आइडिया, इफ़ यू कैन टेल अस, कब आया? क्या आपको कैसा लगा कि चलिए यार अब मैं इस वे में, ये साइड फैंस ने आपकी कभी नहीं देखी थी लेकिन अब इतना एंजॉय कर रहा है पूरा हिंदुस्तान, कहाँ से आया वसीम भाई आइडिया मीम के थ्रू अपनी बातें शेयर करने का? नहीं, ये मीम का एक्चुअली आइडिया आया जब 2019-20 का जब आईपीएल चल रहा था तो एक बहुत ही क्लोज मैच हम लोग जीत गए थे। आई थिंक आरसीबी के सामने शायद जीते थे। राइट। तो वहां से एक रवि शास्त्री का पहला जो एक मीम मैंने डाला था। यस यस यस, वी रिमेंबर तो इट, वहां, हाँ, और उसका रिस्पांस एक्चुअली इतना बहुत सॉलिड आया था कमाल का कि मिला, बिल्कुल कमाल का हाँ, रिस्पांस था वो। so that gave me, you know, confidence कि हाँ, this is something which people like. So I thought, you know, why not, you know, go ahead. So उसके बाद मैंने 2-4 और उस आईपीएल में 2-4 और डाले थे and people started liking it. So I just went ahead, you know, with the flow. And the kind of response that, you know, people are giving me, I'm happy that I'm making people laugh and, you know, they are enjoying my tweets, so making a little bit of contribution in a very funny way. बिल्कुल। और वसीम भाई के जितने मीम्स होते हैं सभी लोग एंजॉय करते हैं, पूरा हिंदुस्तान एंजॉय करता है, और इसीलिए वसीम भाई के सामने ही मैं उन्हीं का एक मीम आपके सामने दिखाऊंगा। फिर उसमें से कुछ कमेंट्स हैं जो आप फैंस ने करे हैं, उसमें से एक कमेंट वसीम भाई पिक करेंगे जो उन्हें पसंद आया, और जिसको भी वो पसंद करेंगे उसको स्पेशल गुडीज़ फ्रॉम इनसाइड स्पोर्ट भेजा जाएगा। तो आप बस स्क्रीन पर आप अपने देख सकते हैं। वसीम भाई एक आपका जो लेटेस्ट मीम है, लाइक जो फनी वे में आपने शेयर किया था वो था, और स्पेशली मुंह तोड़ जवाब दिया आपने। 7 क्रिकेट ने शेयर किया था टेस्ट बैटिंग एवरेज, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मिचेल स्टार्क 38.63, विराट कोहली 37.17, इन कम्स वसीम जाफर ऊपर एज यूजुअल। हिंदुस्तान को अगर कोई भी उंगली उठाता है हिंदुस्तान के प्लेयर्स के लिए, तो वसीम जाफर जब खड़े हो जाते हैं तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। वसीम भाई ने ऊपर क्या लिखा है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ओडीआई कैरियर बैटिंग एवरेज नवदीप सैनी 53, स्टीव स्मिथ 43.34। और आई गेस इसे पढ़ने के बाद फैन ऑब्वियसली एब्सोल्युटली बिजर्क हो गए। और उसमें से कुछ कमेंट वसीम भाई आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, अब आप बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है।
और एक पुलक श्रीवास्तव है, वो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं वसीम भाई स्टैंड अप कर लो, आप आपका पहला शो गाबा में रखवा देंगे। एक कमेंट ये किया। और फिर एक कमेंट आया विशाल सालेमपुर का, वो बोल रहे हैं यू आर द बेस्ट मीमर इन क्रिकेट। और एक और कमेंट में लेता हूं, बेंग तरुण बोल रहे हैं जाफर बी लाइक अब बोल अब बोल। अब बोल। तो यार सो मेनी अमेजिंग कमेंट। आप वसीम भाई जब आप ये कमेंट पढ़ते हैं तो यू मस्ट बी एंजॉयिंग इट, मजा आता है जब आप पढ़ते हैं ये कमेंट फैंस के? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब पब्लिक इतना प्यार देती है, हम्म, ऑब्वियसली ये सारा उन्हीं के लिए है। मैं तो शेयर बिल्कुल। करता हूँ, बट पीपल इतना लाइक करते हैं। और ऑब्वियसली हम्म, खासकर मुझे जब इंडिया को हम्म, कोई डिग्रेड करने की या कोई ऐसी बात करता है तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बिल्कुल। विराट विराट कोहली ऑब्वियसली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ दिस हम्म, जनरेशन। हम्म, बट एज इन व्हेन किसी को ऐसे मौका मिलता है कुछ बोलने के लिए या कुछ करने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए, आई थिंक दैट इज नॉट राइट। तो उसी वजह से मतलब ये सारे आइडियाज आते हैं। और खास करके जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ता है। तो हम्म, हमने भी मुझे मुझे भी ऐसा लगता है कि हमने भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जब मौका मिलता है तो हम्म, बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब पब्लिक का हम्म, रिस्पांस इतना पॉजिटिव आता है, लोग पसंद करते हम्म, हैं, तो अच्छा लगता हम्म, है कि आपने थोड़ी बहुत जो मेहनत की है, इट्स वर्थ वाइल। हम्म। और आपने जैसे ये बोला ना कि हिंदुस्तान को कोई भी ट्रोल करता है, तो सबसे पहला मुझे नाम याद आया माइकल वॉन के साथ जो आपका बैंटर है वो कमाल का है, उस पर भी हल्की सी चर्चा करेंगे। लेकिन एक और कमेंट मैं ले रहा हूं और फिर वसीम भाई आप बताइएगा, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हैं यार, हजारों कमेंट आते हैं, हजारों तो ले नहीं सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स यहाँ पर लिए हैं। तो एक कमेंट है वसीम भाई, ये है अमोल, अमोल ने कराया, अमोल _10_11 ये इनका हैंडल नेम है। वसीम भाई है तो मामला फिट है बॉस, वो 100 आएंगे पर वसीम भाई अकेले खड़े रहेंगे। ये कमेंट किया है, अमोल ने कमेंट किया है। तो वसीम भाई देखिए सारे तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये 4-5 कमेंट थे, इसमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा बता दीजिए आप, किसका कमेंट आपको पसंद आया? अमोल का पसंद आया, या फिर इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया अखिल का, अखिल ने जो बोला था कि वसीम भाई हैं तो टेंशन नहीं लेने का, जो भी करेगा उसको सही कर दे, ट्रोल लेवल इन्फिनिटी बोल रहे हैं। तो आप किसको आपको पसंद आए? लास्ट वाला पसंद आया वसीम भाई आपको कमेंट जो लास्ट कराए, अकेले खड़े हैं 100 लोग? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल लास्ट वाला। क्योंकि बहुत हम्म, सारे लोग एक्चुअली मेरे पास लुक फॉरवर्ड करते हैं जब भी कुछ ऐसी चीज आती है, तो मुझे बिल्कुल। डीएम भी करते हैं। हम्म, और बार बार मैसेज भी करते हैं कि आप इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। सो इन अ वे बिल्कुल। दे लुक फॉरवर्ड एब्सोल्युटली। फॉर मी टू ऑब्वियसली हाँ। टॉक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम्म। अच्छा लगता है कि आई एम काइंड ऑफ देयर वॉइस इन अ वे। बिल्कुल। सो सो और जैसे आपने कहा कि इंडिया को कोई ट्रोल करता है तो ऑब्वियसली उनको तो अच्छा लगता ही नहीं है, बिल्कुल। और मुझे कैसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल। तो वो बिल्कुल। जवाब देने में थोड़ा मजा आता है। बिल्कुल। तो अमोल इज द लकी विनर। और आपको अगर स्पेशल गुडीज और पार्टिसिपेट करना है इसमें, यूट्यूब पर जाकर जो हमारे लिंक आप देख रहे हैं इस वीडियो में, उसको जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तब आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अमोल इज द लकी विनर। अमोल, आप पार्टिसिपेट करने के लिए सभी फैंस को यहाँ पर लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल को। वसीम भाई जाते जाते, माइकल वॉन से जो बैंटर चलता है, क्या रिश्ता है ये, कमाल का रिश्ता है। तो वसीम भाई माइकल वॉन के साथ जो आपका बैंटर है ट्विटर पे, इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। उसे देखने में फैंस को जितना मज़ा आता है, वो क्रिकेट से ज़्यादा वेट करते हैं कि कब वसीम जाफर ट्रोल करेंगे माइकल वॉन को, क्योंकि माइकल वॉन बड़े मज़े लेते हैं इंडियन क्रिकेट के, और अक्सर ऐसे पिक्चर्स डालते हैं जो कि इंडियन फैंस को थोड़ा सा हर्ट करती है, लेकिन इन कम्स अगेन फिर वसीम जाफर आकर ऐसी ही उंगली करते हैं अगर मैं बोलूं कि चुप हो जाते हैं माइकल वॉन, और फिर दोबारा रिप्लाई नहीं आता उनका। तो वसीम भाई क्या स्पेशल लगाव है आपका माइकल वॉन से? नहीं लगा, ऑब्वियसली काफी कुछ आप ही ने कह दिया यहाँ पे कि उंगली करने की आदत है उनकी भी। तो जी जी। वही, तो जब वो उंगली करते हैं तो उनको जवाब देना होता है, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अननेसेसरी उंगली करते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगती है। ही डजंट वेस्ट एनी अपॉर्चुनिटी। इवन दो हमको पता है कि इंग्लैंड कितना बढ़िया खेल रहा है, लेकिन फिर भी बिल्कुल। इंडियंस इतना उंगली नहीं करते जितना वो करते हैं। तो वो एक तरह से एक बैंटर चल रहा है। ऑब्वियसली हम लोगों ने साथ में खेला हुआ है काफी टाइम। बिल्कुल। तो जब कोई, जैसे मैंने कहा कि जब कोई ऐसे करता है, छेड़ता है, इंडिया को छेड़ता है, इंडियन प्लेयर्स को छेड़ता है, तो
अच्छा नहीं लगता है देखने, तो वी नीड टू रिस्पॉन्ड यू नो इन अ फनी वे, इन अ ह्यूमरस वे, टू हम्म, शट देम अप। तो दैट हम्म, इज समथिंग विच आई एंजॉय, और पब्लिक को ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा है ये बैंटर। हम्म, सो लॉन्ग हम्म। इट में कंटिन्यू। हाँ, तो वसीम भाई ने एक और हमें लाइन दे दी वसीम भाई, आपने यहाँ पर आपने ये बोल दिया ना कि जैसा इंग्लैंड खेल रही है, तो जैसा इंग्लैंड खेल रही है आप समझ जाइए, फैंस के लिए है कि जैसा इंग्लैंड खेल रही है तो हम लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, जितना अच्छा खेल रहे हैं वैसे मैंने ये लाइन यूज़ करी है। तो ये एक और लाइन मिल गई, तो दैट वाज इट। और ऑब्वियसली हम लोगों ने क्रिकेट पे बात करी, हम लोगों ने मीम से बात करी, और अनमोल इज़ द विनर, वसीम भाई ने सेलेक्ट कर लिया। अनमोल को स्पेशल गुडी भेजी जाएगी फ्रॉम इनसाइड स्पोर्ट। और इनसाइड क्रिकेट विद मीम जाफर का पहला एपिसोड यहाँ पर एंड हुआ। वसीम भाई, ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज एन ऑनर, मज़ा आ गया एक बार फिर से। और वसीम भाई इनसाइड स्पोर्ट फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं, लगातार आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। मेक श्योर करिए आप भी लगातार जुड़ते रहे। वसीम भाई, जाते जाते आप कुछ फैंस से बोलना चाहते हैं इनसाइड स्पोर्ट के? नहीं, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुशी हो रही है इनसाइड स्पोर्ट्स और आपके साथ जुड़ने में। आई होप दिस पार्टनरशिप गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और सारे फैन एब्सोल्युटली। से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली यूट्यूब चैनल पे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और होपफुली विल कम आउट विथ वेरी गुड डिस्कशन ऑन इंडियन क्रिकेट और इवन फर्दर जो भी वर्ल्ड बिल्कुल, क्रिकेट में मैचेस चल रहे हैं और क्रिकेट चल रहा है, विल कम आउट विथ वेरी गुड एंड वेरी ऑनेस्ट ओपिनियंस। So do like and subscribe, and hopefully we'll keep up with very good content. बिल्कुल। और जैसे वसीम भाई ने बोला ना कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा, फैंस का भी रहेगा। जैसे वसीम भाई बल्लेबाजी करते थे ना, विद अ ग्रेट टेम्परमेंट, कोई आउट नहीं कर पाता था, तो वैसे ही यहाँ पर होपफुली देखने को मिले। थैंक यू भाई, एंड आई विल सी यू सून।